हेलो बच्चों, कैसे सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल एनडी क्लासेस में। और तो कल हमने जो काम किया था, इससे पहले की जो वीडियो में हमने किया था कि चैप्टर नंबर 2 या 2.1 जो पोलिनोमियल वाला जो चैप्टर, उसका हमने इंट्रोडक्शन का कुछ पार्ट खत्म किया था, कुछ आज करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं जल्दी से। अपना कॉपी पेन और नोटबुक जो भी है आपका लेके बैठिए जल्दी। तो तैयार? ओके, ठीक है। कल एक बार जो बताया था थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कुछ था। अब तक जो है कहानी में क्या चल रहा था कि मैंने कल आपको पोलिनोमियल समझाया था क्या होता है। देखिए बच्चों, इसमें हमने क्या क्या सीखा था कि बाइनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, टर्म्स कैसे बनती है, वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, दो पार्ट में वीडियो डाल देंगे छोटी छोटी करके ना। ऐसे भाई वेरिएबल क्या होते हैं, जो जैसे एक्स वाई जेड कॉन्स्टेंट है 1 2 3 टाइप से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, टर्म बनती है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या था, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पोलिनोमियल को समझा था। इसके बाद हमने क्या देखा था, डिग्री क्या होती है। डिग्री क्या होती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। बात आई समझ सभी को। फिर मैंने ये भी बताया था कि किसी भी इक्वेशन में हम क्या पता कर सकते हैं कि उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी। समझ में बात को, हम उसमें पता कर सकते हैं कितनी होंगी नंबर ऑफ टर्म बच्चों, उसकी डिग्री से एक ज्यादा। बात आई समझ में, क्या होंगी, डिग्री से एक ज्यादा उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म हो सकती हैं। तो कल जो हमने इक्वेशन लिखी थी, जैसे कल मैंने जो ये इक्वेशन लिखी थी, अब तो कोई भी बच्चा इसको बता देगा ये भाई किस टाइप की इक्वेशन है, कैसी इक्वेशन है ये। हाँ कोई बात नहीं, बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन है। कैसी है, लीनियर इक्वेशन है। भाई ये कैसी है, और ये कैसी इक्वेशन है भाई, ठीक है। आज बात करते हैं इनके ग्राफ की। अगर मैं सीधा सीधा शॉर्ट में आपको बताऊं कि जो इनका ग्राफ जो बनता है वो कैसा है, इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है। कैसा ग्राफ आता है इसका, स्ट्रेट लाइन। आप चाहे बेशक से इसका ग्राफ बना के देख सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं अभी इसको बनाता हूं भाई 2x -8 = 0। तो यहां से इस इक्वेशन का जब ग्राफ बनाएंगे तो यहां से 2x क्या होगा, इक्वल टू 8, और x की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 4। और जब इसको मैं यहां पे बनाने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा भाई 1 2 3 4। ठीक है, ये वैल्यू है, इसको क्या लिखेंगे 4 और 0। तो यही तो पॉइंट होगा ना। तो देखो ये क्या आ जाएगी मेरे पास, एक ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। समझ पाए बात को, क्लियर है सारी चीजें। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसका जो ग्राफ होता है वो कैसे होता है, इस बात को समझिए। आपने कुछ ऐसे पाथ देखे होंगे जिसको हम क्या कह सकते हैं कि पैराबोलिक पाथ हो सकता है। ठीक है भाई, कई बार इक्वेशन ऐसी भी हो जाती है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है कि y की वैल्यू मेरे पास क्या है भाई 2x + 7 है। ये भी आपकी एक इक्वेशन है, क्या है y = 2x + 7। आप जब इसके लिए एक टेबल बनाएंगे तो क्या होगा, इसकी तो कैसी टेबल बनती जाएगी, जब x की वैल्यू मैं 1 रखूंगा तो y कितना हो जाएगा 9 आएगा, x जब 2 होगा तो y कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ठीक है, बात आई समझ सभी को। जब इसका ग्राफ आप बना के देखोगे तो कुछ इस प्रकार से इस इक्वेशन के ग्राफ आएंगे। यह बात भी आई समझ। मान लीजिए ये पॉइंट मेरा क्या था, ये पॉइंट मेरा क्या था, मैं इसको बना ही लेते एक बार अच्छे से। यहां देखो, मान लीजिए ये पॉइंट क्या था 1 2 इस प्रकार से, और y एक्सिस पे जो पॉइंट है यहाँ पर ये मान लेते हैं, यहाँ पर 9 जस्ट हमें एक रफ डायग्राम समझना है इसका। ठीक है, तो ये वैल्यू ऐसे आएगी इसका, देखो x की वैल्यू 1 और y की क्या है 9 यहाँ पे, और भाई x की वैल्यू 2, y की वैल्यू क्या आएगी 11 आएगी यहाँ पे। इस प्रकार से देखो इसकी भी इस प्रकार से कोई ग्राफ बनेगा। ठीक है जी, आपने तो पहले वैसे बनाया था भाई, वो तो एक जनरल आइडिया मैंने आप बच्चों को समझा रहा था कि ऐसे ऐसे ग्राफ इसका बन सकता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, कोई भी जो लीनियर इक्वेशन होती है ना उसका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है उसका ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा बनती है। समझ आए बात सभी को, चमक रही है चीजें। चलिए, तो इनका ग्राफ कैसा होता है, इनका ग्राफ होता है बेटा, मैं क्या कह सकता हूं, इनका ग्राफ होता है पैराबोला, पैराबोलिक पाथ। अब ये पैराबोलिक पाथ क्या है, और इनका जो ग्राफ होता है वो होता है वेव की फॉर्म में होता है। कैसा ग्राफ बनता है इनका, वेव की फॉर्म में। देखिए मैंने आपके सामने तीन चीजें लिखी हैं। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा है, पैराबोलिक,
और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉरी लीनियर का ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा है, पैराबोलिक है। और जो क्यूबिक इक्वेशन है उसका ग्राफ कैसा है, वेव की फॉर्म है। अभी आपको क्या बता रहा था कि जो ग्राफ आता है ना लीनियर इक्वेशन का, वो कैसा ग्राफ होता है भाई, स्ट्रेट लाइन। क्या होता है, x प्लस बी इक्वल टू 0। एक्चुअल में हुआ क्या, मान लीजिए भाई मेरे को इस x की वैल्यू यहां से फाइंड करना है। क्या मेरे को क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना। तो आप क्या करोगे, ex इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी। तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी बाई ए। x की वैल्यू क्या होगी मेरे पास भाई, माइनस बी बाई ए। समझ पाए बात को, ठीक है। और ये जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर वो वैल्यू है, वो वैल्यू क्या होगी, माइनस बी बाई ए, और यहाँ पे क्या आएगा, 0। क्या यहाँ पर ये 0, ठीक है। एक चीज मेरे को पहले आपको बतानी चाहिए, एक चीज होती है जीरोज। क्या होती है, क्या होती है एक चीज, जीरोज। भाई आवाज नहीं, बाकी बच्चे पीछे। जीरोज का क्या मतलब होता है, मतलब सर उसमें क्या वैल्यू उनका जो जीरो की, बिल्कुल सही बात। मतलब किसी भी इक्वेशन के अंदर कौन सी ऐसी वैल्यू पुट की जाए जो उसको लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल बना दे, वो राइट हैंड साइड के इक्वल बना दे। जैसे मान लीजिए भाई इक्वेशन मेरे पास क्या है, ये 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो यहाँ पर रखने पर लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी, 0 की। हम क्या करते थे, हिट एंड ट्रायल मेथड से, जैसे मान लीजिए मैं इसको x इक्वल टू 2 रखता हूं तो क्या आएगा, 3 इंटू 2 माइनस 6 माइनस 6 इक्वल टू क्या होगा, 0। देखिए यहां से क्या है भाई, 0 इक्वल किसके आ गया भाई, 0 के। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होगी, राइट हैंड साइड के। तो यहां से क्या कह सकते हैं कि x इक्वल टू 2 इज अ 0 या इज अ फैक्टर किसका भाई, ऑफ इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन भाई, जो हमें दी गई है उस इक्वेशन में क्या ये 0 है या फैक्टर है उसका, हम इसको उसे बोल सकते हैं ऐसे। क्या समझ आई सभी को ये बात, क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। तो केवल ग्राफ को देखकर हम ये बता सकते हैं कि उसके अंदर जीरोज कितने होंगे। समझ पाए बात को। अभी मैंने आपको क्या बोला कि जो एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है, जैसे ये इक्वेशन है, यहाँ पर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन थी, उसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू कट करेगी उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस बी बाई ए। उसकी वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, ये माइनस बी बाई ए होगी। तो क्या ये इस इक्वेशन का 0 नहीं होगा, माइनस बी बाई ए क्या होगा, इस इक्वेशन का एक 0 होगा। 0 होने का मतलब क्या, 0 जो होगा वह फैक्टर होगा, या वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, जब x की जगह पर मैं इसको पुट करूंगा तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी, मेरी राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। पता है सुन सभी को। तो स्ट्रेट लाइन का जो 0 जो होगा वो क्या होगा, तो एक 0 होगा। क्या होगा इसका, एक 0। या लीनियर इक्वेशन का 0 क्या होता है, एक हो सकता है। और उसको कैसे निकाल सकते हैं, हम उसको डायरेक्ट इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। क्या होगा भाई, यही आएगा, दोबारा लिख के क्या दिखाना है, क्या समझ पड़ी बात सभी को, क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। आगे चलते हैं, जो नंबर 2 पे जो इक्वेशन आती है ना, ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर डिग्री कितनी है, अच्छा एक बात और समझो, जितनी डिग्री होती है उतने क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस भी होते हैं। ये बात ऐसे समझो कि मैं इस इक्वेशन का आप बच्चों को ग्राफ बता दूं, तो इसके ग्राफ है ना, देखिए पैराबोलिक ग्राफ होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा भाई, पैराबोलिक ग्राफ होगा। और ये पैराबोलिक ग्राफ क्या होता है, देखिए जैसे ऐसी जो शेप है ना, ये कैसी शेप है, इसको पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पैराबोला। कौन सा बोला, पैराबोला, ठीक है, पैराबोला नहीं, पैराबोला, ठीक है। अच्छा ये भी दो हो सकते हैं, ये होता है अपवर्ड। कैसा पैराबोला होता है भाई, ये अपवर्ड। एक ऐसा पैराबोला हो सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं, शाबाश, कौन है ये, इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। नहीं बेटा फोकसिंग नहीं, कोई बात नहीं, ये क्या है, डाउनवर्ड पैराबोला है। क्लियर बात है सभी को। तो ये डिपेंड कैसे करेगा, अब मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूं। देखिए बहुत सारे टीचर्स इन चीजों को ना ये बोल देते हैं कि 2.1 में तो क्या ये है, 1 0 2 0 2 0, जहां पे जितनी बार एक्स को देखो खत्म करने वाली बात होती है ना एक्सरसाइज को, हार्डली 2 मिनट लगनी है एक्सरसाइज में खत्म होने में, लेकिन आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा समय लगा रहे हैं। तो भाई स्ट्रेट लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा आया, स्ट्रेट लाइन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा आया, पैराबोलिक। पैराबोला किस प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के पैराबोला हो सकते हैं, एक तो होगा अपवर्ड, एक होगा डाउनवर्ड। और भी होते हैं,
राइट पैराबोला और लेफ्ट पैराबोला, लेकिन मेरे को आपको कंफ्यूज नहीं करना इतना सा, तो केवल दो प्रकार के भी आपको बताऊंगा। तो ये अपवर्ड और जो डाउनवर्ड पैराबोला जो होता है ना, वो किस प्रकार से डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इस कोफिशिएंट पे। किस पर डिपेंड करता है भाई? ये इस कोफिशिएंट पर डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है ये? सुने भाई ध्यान से, आवाज नहीं, कोई भी कंसेप्ट मिस मत करना, चाहे बेसिक से क्लास में पढ़ रहे हैं चाहे फोन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं आपके लिए जो कंटेंट अवेलेबल करा रहा हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पका पकाया थाली में मिला तो ऐसे ही बात करते रहोगे, नहीं भाई, ठीक है। आप बेशक से कितने भी अच्छे से, यहाँ पर हर स्कूल के बच्चे बैठे हैं, ठीक है, लेकिन इस बात की पक्की गारंटी है जब उन्होंने ये चैप्टर करवाया होगा या करवाएंगे, नहीं बताएंगे ये, सही ना। घर से चलकर यहां तक आए हैं तो सीखें चीजों को। तो पैराबोला अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, किस बात पर डिपेंड करता है? इस कोफिशिएंट पर। क्या है? कोफिशिएंट, मतलब जो एक्स के आगे लगाया गया है। जैसे यहां पर एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 3। एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 3 है। और मान लीजिए मैं ऐसे लिख दूं -8x, तो एक्स का कोफिशिएंट अब कितना है? -8। इसका कोफिशिएंट होता है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? गुणांक। क्या बोलते हैं इसको? गुणांक, ठीक है। काफी छूट होती है। अब की बार अपने हरियाणा में भी ऐसे पेपर हुए, बच्चे ने ऐसे ग्रुप बना बना के पेपर कर रहे थे सारे, बिल्कुल झुंड में, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि घर पे पेपर तक कर रहे हैं, इतने खुश हो रहे हो। बस एक आध तो ना सेंटर से ऐसे बाहर निकला जैसे कोई बड़ा युद्ध जीत गया ऐसे, देख लेंगे गुरुजी अब की बार तो 100 पार। मका बेटा नंबर मैक्सिमम ही 100 होते हैं। अरे मेरे पार आएंगे, पार। भाई सरकार है, क्या ही कर सकते हैं इसके सामने, ठीक। अदरवाइज है ना, पेपर ऐसा ले थोड़ा सा, कम से कम, चलो इतना तो मुश्किल नहीं होना चाहिए, फिर भी ऐसा लेवल तो रख ले पेपर का कि बच्चे थोड़ा सोचना पड़े और थोड़ी सी सख्ताई कर ले पेपर में। मैं ये चाहता हूं अब की बार हो जाए। चलिए भाई देखिए, मैं आपको क्या बता रहा कि जो पाथ कैसा होता है, ये पैराबोलिक पाथ होता है। तो दो प्रकार के पैराबोला, एक है अपवर्ड, एक है डाउनवर्ड। तो अपवर्ड जो पैराबोला होगा, कि जो पैराबोलिक पाथ होता है, तो पैराबोला दो प्रकार के होंगे, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अगर इस कोफिशिएंट की वैल्यू, मैं क्या कह रहा था कि कोफिशिएंट पर डिपेंड करता है, किसी कोफिशिएंट पर, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है ना, उस पर डिपेंड करता है कि पैराबोला कैसा बनेगा, अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। अगर ए की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0। क्या है? इफ ए इज ग्रेटर देन 0 देन द पैराबोला इज अपवर्ड, इफ ए लेस देन 0 देन पैराबोला इज डाउनवर्ड, ठीक है। एक बात फिर बच्चे पूछेंगे, सर ये कैसे? चिंता ना करें, कुछ समय बाद एक प्रॉपर टॉपिक आएगा नेक्स्ट क्लास में, पैराबोला एक्चुअल में होता क्या है। ये तो एक बेसिक सी समझ है, कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। वहां पर पूरे विस्तार से चर्चा होगी हमारे सिर्फ सिलेबस, और उसके हिसाब से मैं आपको इतना ही समझा सकता हूं अभी कि अगर कोफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव है तो पैराबोला कैसा बनेगा? अपवर्ड, और अदरवाइज पैराबोला कैसा बनेगा? डाउनवर्ड। तो ये हो सकता है। आप क्या समझ पाए सभी इसको? मैं भी आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं, तो आप मेरे को बताना कि पैराबोला कैसा होगा। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन मेरे पास -3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस में 5 इक्वल टू 0, ठीक है। बताइए इस इक्वेशन का जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ उसका कैसा बनेगा भाई? वो किसी बात है, कहीं ना कहीं इस प्रकार का। हम ऐसे नहीं कह सकते कहां टच करेगा इसका भी, ऐसा पैराबोला होगा। सॉरी ये ठीक नहीं बना, इसको ऐसा बनाना चाहिए था। इसका पैराबोला कैसा होगा? डाउनवर्ड, क्योंकि देखो कोफिशिएंट का एक्स का नेगेटिव, मतलब वैल्यू क्या है? छोटी है। कहां से? 0 से छोटी। 0 से लेस देन का मतलब, देखो 0 से लेस देन का मतलब क्या है? कोई भी चीज क्या होगी वहां पर, वो वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी। क्या होगी वैल्यू भाई? नेगेटिव। सिंपल बड़ी बात। वो जो ऊपर वाला है इसका पैराबोला कैसा बनेगा भाई? अपवर्ड बनेगा। तो इसके हिसाब से 4 केस हो सकते हैं। पैराबोला यहां बन सकता है इस प्रकार से, ये थोड़ा सा टच करेगा इसको इस प्रकार से, समझ आएगा भाई? क्या हो सकता है कि इस प्रकार से, कोई भी क्या होगा कि इस प्रकार से हो सकता है। क्लियर बात है समझ में? भैया मैं ऐसे कहूं कि ये भी हो सकता है, या भैया ऐसे कहीं थी ये भी हो सकता है। देखो अलग अलग केस हैं सभी, समझ पाए बात सभी? क्लियर है ना सारी चीजें? ठीक है। तो ग्राफ को जो हम बनाने को बात करें तो इसको इस प्रकार से ये भी हो सकता है। अब यहां से नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे? देखिए ये जितनी बार भी एक्स एक्सिस को टच करेगा, क्या बोले? जितनी बार भी एक्स एक्सिस को टच करेगा
उतने ही क्या होंगे उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। इस प्रकार से ऐसे मान लीजिए मेरे पास ये पैराबोला है, ये ऐसे एक पैराबोला हम और ले लेते हैं इस प्रकार से। देखिए एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहा है ना, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे इसके एक। यहां पर कितनी बार टच कर रहा है 2 बार, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे इसके 2। ठीक है, बात समझ आई सभी को। तो जितनी बार भी एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने क्या होंगे उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। और मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसे हो आपका, देखो कोई भी ग्राफ ऐसे हो इस प्रकार से, ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, एक्स एक्सिस को कहीं पे टच नहीं कर रहा ना, देखो कहीं भी टच कर एक्स एक्सिस को। भाई ये तो आपकी क्या होती है एक्स एक्सिस होती है, और ये क्या होती है वाई एक्सिस होती है। मैं एटलीस्ट ये तो मान सकता हूं कि आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कम से कम कुछ पता तो होगा जरूर। समझ पाए बात को। तो जितनी बार ये इसको टच करेगा ना उतना ही क्या होंगे जीरोज। क्या ये टच कर रहा है तो इसका कोई भी जीरोज नहीं होगा। अब आप है ना एक्सरसाइज को बिल्कुल ऐसे दाएं से उड़ा दोगे, सारी चीजें संपर्क बड़ी बातें। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसा होता है, सॉरी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। और भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक क्या होगा अपवर्ड या डाउनवर्ड, डिपेंड किस पर करेगा वो कोफिशिएंट पर। किसका कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला और नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। समझ आए सभी, क्लियर है बात सभी को, चमक रही चीजें, समझ पड़ा सभी को। हाँ भाई बोलो। बिल्कुल, जहां भी टच करता जाएगा ना वहीं पे पॉइंट बनते जाएंगे। जैसे ये देखो 2 जगह टच कर रहा है ना पैराबोला। ये था बेटा आप बच्चों के लिए इस एक्सरसाइज के जो बेसिक्स इंट्रोडक्शन था। एक्सरसाइज जो 2.2 है उसका जो इंट्रोडक्शन हम एक अलग वीडियो में एक अलग पार्ट में उसके साथ रिकॉर्ड करेंगे। एक्सरसाइज के बाद इंट्रोडक्शन के बाद हम क्या करेंगे इसकी एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में जो हमें वीडियो करनी है उसके अंदर क्या करेंगे इसकी एक्सरसाइज हमें रिकॉर्ड करेंगे। हालांकि इन क्वेश्चंस को ज्यादा बनाने वो है नहीं, अभी देख लेते हैं इनको। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, टाटा बाय बाय। ठीक है, थैंक यू। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है आपकी एजुकेशन, अच्छी जगह से पढ़िए, अच्छा काम कीजिए, अपने एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप, ताकि आपके भाई बहन पड़ोस में जो है आपके दोस्त का सहपाठी ऐसा की भी हों तो भी आप उनसे सीख सके, वो सीख सके अच्छी चीज़ को, है ना। हाँ देखो सखी का नाम लेते कितना खुश हो गया। चलिए टाटा बाय बाय, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए बेटा, बाय।